हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशंस इंटेक्स क्वेश्चन 1.6 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड ए टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है जिसका स्मेल सड़ा हुआ अंडे के जैसा है, जो कि एक क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल्स में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। इफ़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज़ 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और हमें H2S का सॉल्युबिलिटी पानी में दिया हुआ है जो कि STP कंडीशन में है इतना, तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले जो हमें मोलल दिया हुआ है, इससे मोलैलिटी हमें दिया हुआ है, इससे हम दो चीज़ पता कर सकते हैं। सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 195 होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 होगा। ठीक है। उसके बाद ये मोलैलिटी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है, तो मास ऑफ वाटर kg होगा, 1 kg होगा। मास ऑफ वाटर क्या होगा, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है। अब हम इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और H2S का तो नंबर ऑफ मोल्स दिया ही हुआ है, तो हम वाटर का निकाल लेंगे। ठीक है। वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास है 1000 और वाटर का मोलर मास होता है 18, और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 55.55 मोल। आप कैलकुलेटर बिना यूज़ किए सॉल्व करना, 55.55 मोल। ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है। तो हमें पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा H2S का। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या होगा, H2S का मोल है 0.195, हमने अभी अभी निकाला, और नीचे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि H2S का मोल्स प्लस वाटर का मोल्स। ठीक है। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0035, 0.0035। ठीक है। अब हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ गया है। अब हम हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या था, जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और हमने लॉ के अकॉर्डिंग हेनरीज लॉ कांस्टेंट का भी डेरिवेशन किया था, जो कि बुक में है। ठीक है। अगर आपको हेनरीज लॉ का डेरिवेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं उसका डेरिवेशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा। तो इससे हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, केज का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ऊपर में जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। पार्शियल प्रेशर यानी कि सॉल्युबिलिटी में ही छुपा है, तो STP कंडीशन में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, जो प्रेशर होता है STP कंडीशन में वो होता है 0.987 बार। ठीक है। प्रेशर एट STP होता है 0.987
बार, इसे याद रखना, राइट। तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 0.987 और नीचे में मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हमने अभी अभी निकाला था 0.0035, 0.0035। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 282 बार, 282 बार। ठीक है, यही था इसका सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। कोई डाउट लगे तो कमेंट में पूछे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।